हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 9 साइंस के बारे में जो एक अनहेल्दी रिलेशनशिप को बताते हैं। अगर आप इन 9 साइंस में से कोई भी साइन अपने रिलेशनशिप में देखें तो आपको अलर्ट हो जाना है और आपको समझना है कि रिलेशनशिप को ठीक करने का सही वक्त बस अभी है, क्योंकि रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। हम सब रिश्तों में प्यार की डोर से बंधे हुए होते हैं। क्या हो कि वो डोर कमज़ोर पड़ने लग जाए तो एक दिन कमज़ोर पड़कर टूट ही जाएगी और उससे बंधे हुए जो और बाकी लोग हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, हमारे बच्चे, बहन, भाई, सब सफ़र करेंगे। तो हम इन अर्ली साइंस को पहचानेंगे कि ये अनहेल्दी रिलेशनशिप को बताते हैं और हम जल्दी से अपनी रिलेशनशिप को ठीक कर लेंगे। इस प्रोसेस में ना थोड़ा आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें एक स्ट्रेस का फोल्डर है, उसमें जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हें कीजिए। आप देखेंगे कि आप रिलैक्स रहेंगे और अपनी रिलेशनशिप पे बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे और रिश्ता आपका फिर से खुशनुमा हो जाएगा। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं अनहेल्दी रिलेशनशिप के बारे में। आज साइन है यू आर अनहैप्पी। आप रिश्ते में खुश नहीं हैं। मतलब हर रिश्ते में जब हम होते हैं, जुड़ते हैं, चाहे वो हमारी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जब हम उस रिश्ते में होते हैं तो हम वैसे खुश होते हैं नेचुरली। मतलब हमारी कोई फोर्स्ड हैप्पीनेस नहीं होती है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर वो खुशी नहीं होती है। आप उस पर्सन के साथ होते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, टच करते हैं, लेकिन आपको वो खुशी का एहसास नेचुरली नहीं हो रहा है। कुछ कमी सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और आप शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये एहसास अगर आपके अंदर लगातार बना हुआ है कि वैसे बाहर से ऊपर ऊपर से देखने में लगातार सब चीज़ें अच्छे से ही हो रही हैं, लेकिन आपके अंदर खुशी का एहसास मिसिंग है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ अंदर अंदर ऐसा चल रहा है आपके दिमाग के लेवल पर, या फिर वो जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से उस रिश्ते में कुछ कुछ कमी आपको नज़र आ रही है, या सामने वाला जो आपसे कहता है लेकिन वो अपनी बात पर टिकता नहीं है, शायद अपने कुछ कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहा है, या आपकी और उसकी वैल्यूज़ कुछ अलग अलग हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से यू फाइट अ लॉट। अब आपके बीच में झगड़े होने लगे हैं, छोटी छोटी बातें इश्यूज़ बन जाती हैं, आपको या आपके पार्टनर को ट्रिगर कर देती हैं। जो बातें एक्चुअल में प्यार से सुलझाकर भी निपटाई जा सकती हैं, लेकिन आप भड़क भड़क कर आने लग जाते हैं। अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मतलब इतना प्यार से रिश्ता चलता नहीं है जितना रूठने मनाने, सॉरी, इन सब में जो है ना टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है कि थोड़ी बहुत प्यार में फ़ाइट होना, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, ये सब नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब प्यार गायब होता जा रहा है और झगड़े ही बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको समझना है कि रिलेशनशिप अनहेल्दी हो चुका है। इसी तरीके से चीटिंग। आप अपने पार्टनर के होते हुए भी दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं, उसको किसी भी तरीके से ऐसे चीट कर रहे हैं, तो ये अनहेल्दी रिलेशनशिप के साइन हैं। इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर आपका है आप उसके साथ खुश नहीं हैं और आप कुछ और बेटर ढूंढ रहे थे और वो आपको मिल गया है, तो आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तो अनहेल्दी रिलेशनशिप है ही। इसी तरीके से यू हाइड थिंग्स। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई एक्स्ट्रा अफेयर ही हो शादी से पहले या शादी के बाद, लेकिन फिर भी आपको ना एक दूसरे से बहुत सारी बातें छुपानी पड़ती हैं, क्योंकि शायद आपके मन में डर है कि सामने वाला पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, या आपको ऐसा लग रहा है इसको समझ में ही नहीं आएगा, इसने तो मना ही कर देना है, या इसने तो अटेंशन ही नहीं देनी है। किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप छुपाने लगते हैं तो फिर धीरे 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 वो रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि छुपी हुई चीज़ें कभी तो सामने आती है ना। कब तक आप छुपाएंगे? वो जब आएंगी सामने तो फिर आपका रिश्ता ख़राब होगा, या फिर ऐसे पर्सन के साथ क्या ही फ़ायदा रिलेशनशिप का जिससे आपको बहुत कुछ छुपाना पड़े। क्योंकि जब हम कोई छुपाते हैं, कोई भी चीज़ झूठ बोलते हैं, तो फिर एक अननेसेसरी का बर्डन हमारे अंदर आ जाता है। एक एक फियर आ जाता है कि कहीं चीज़ें खुल ना जाएँ। तो आपको बहुत ज़्यादा छुपाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप राइट पर्सन के साथ नहीं है, वो रिलेशनशिप ख़राब है।
इसी तरीके से यू फील गिल्टी, आपको अक्सर गिल्टी फील या तो कराया जाता है या आप करते हैं, क्योंकि कई बार आप अपना कुछ अच्छा नहीं दे रहे होते हैं, बेस्ट नहीं दे रहे होते हैं, तो आपको बहुत गिल्टी कॉन्शियस होता है। कई बार आपको छोटी छोटी बातों पे कमी निकाल कर आपको गिल्टी कॉन्शियस फील कराया जाता है, तुम ये अच्छे से नहीं करती हो, तुम बच्चों का ध्यान नहीं रखती हो, घर पे तुम्हारा ध्यान नहीं है, कुछ भी ऐसे। या फिर कोई लेडी है वो अपने हस्बैंड को इस तरीके से कंपैरिजन करके या उन्होंने क्या क्या गलत किया है याद दिलाकर गिल्टी फील करा रही है। या कोई पर्सन है वो खुद ही बहुत बिजी है अपनी लाइफ में और वो अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे पा रहा है, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा है, उस वजह से गिल्टी है। या किसी भी तरीके से कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपके मॉरल्स के हिसाब से, वैल्यूज़ के हिसाब से ठीक थी, लेकिन वो दूसरे के हिसाब से ठीक नहीं थी, तो उस आपको मॉरल वैल्यूज़ का जो एक पाठ पढ़ाकर गिल्टी फील कराया जा रहा है, या आप उसके रियलाइजेशन के बाद गिल्टी फील करने लगे हैं। मतलब अक्सर आपके अंदर एक गिल्ट सा रहता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये रिलेशनशिप के हेल्दी होने का साइन बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से इट्स वन साइडेड, एक ही साइडेड एफर्ट है, एक ही बंदा है जो केयरिंग है, जो आपका ध्यान रख रहा है, खाने पीने को पूछता है या आपकी बीमारी में सेवा करता है। हर तरीके से एफर्ट्स जो है वो वन साइडेड ही हैं। दूसरा पर्सन बिल्कुल स्टोन हार्टेड है, मतलब उसको कुछ वो है ही नहीं, बस उसको यह है कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, बस मेरा ही हो जाए, लेकिन वो दूसरे का करने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, चाहे वो किसी भी उसमें हो। मतलब एक सेल्फिशनेस है एक पार्टनर के अंदर और एक साइडेड बस एफर्ट है। तो वन साइडेड प्यार शादी से पहले भी बेकार होता है और शादी के बाद भी बेकार होता है, क्योंकि आपको हमेशा अनफुलफिल्ड फील होता है और आप अच्छा महसूस ही नहीं करते हैं। तो इन्हीं सब कुछ जब अनहेल्दी हो जाती है हमारी रिलेशनशिप, तो शादी के बाद भी और शादी से पहले भी चीटिंग जैसे केसेस जो सामने आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। तो जब भी ऐसे आप लक्षण महसूस करें तो आपको समझना है कि रिलेशनशिप में गड़बड़ है। ऐसी दे पुट यू डाउन, अक्सर वो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपका कंपैरिजन दूसरों से करते रहते हैं, किसी न किसी बात पर आपको नीचा दिखाते रहते हैं, आपको यही बताते रहते हैं आप एजुकेशन में उनसे पीछे हैं, आप लुक्स में ऐसे हैं, आप फाइनेंशियल उसमें ऐसे हैं, आपके अंदर छोटी बड़ी कोई ना कोई कमी निकाल कर आपको बस नीचा ही दिखाना, आपके से कोई डिसीजन में पार्टिसिपेट ना कराना, कोई ओपिनियन ना लेना, आपके ओपिनियन को रिजेक्ट कर देना, किसी भी तरीके से ऐसे आपको नीचा दिखाना, तो ये अनहेल्दी रिलेशनशिप है। इसी तरीके से यू आर को डिपेंडेंट, आप ना दूसरे पर्सन पर इमोशनली इतना डिपेंडेंट है, ऐसा लग रहा है कि आप उसके बिना कुछ है ही नहीं। अगर वो आपसे प्यार कर रहा है, बात कर रहा है अच्छे से, तो सब कुछ सही है, वो आपको पूछ रहा है तो सब कुछ सही है। मतलब इतनी आपको डिपेंडेंसी इमोशनल लेवल पर सामने वाले के साथ हो गई है, ऐसा लग रहा है कि दूसरे के बिना ज़िंदगी ही नहीं है कुछ भी। इस तरीके से जब इमोशनल डिपेंडेंसी है, क्योंकि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन फाइनेंशियल के साथ साथ अगर आपकी इतनी इमोशनल डिपेंडेंसी हो गई, आपको सामने वाला मतलब एक तरीके से इग्नोर भी कर रहा है, दुत्कार रहा है बार बार, लेकिन फिर भी आपको बस वही चाहिए। मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि कोई पार्टनर अपनी बिल्कुल भी कदर नहीं करता, लेकिन फिर भी उसी के पीछे पागल रहती है। खासतौर से लेडीज़ के साथ ऐसा होता है, हस्बैंड बिल्कुल कदर नहीं कर रहा है, उसका एक आधा अफेयर भी चल रहा है, लेकिन वो क्या है, वो बिल्कुल इतना इमोशनली पागल है उसके पीछे कि ना बच्चों पर ध्यान देना, ना अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, और बस सब कुछ वहीं पर, लड़ना भी उसके साथ, मरना झीकना सब उसी के साथ, और प्यार भी उसी के साथ इतना टूट। ये सब क्या है, ये अनहेल्दी रिलेशनशिप है। इस तरह से इस रिलेशनशिप का कोई अच्छा भविष्य नहीं है, आप भी घुट रहे हैं, डिप्रेशन में हैं। ऐसा मैंने एक केस देखा था, वहाँ पे वो लेडी बहुत भयंकर डिप्रेशन में थी, उसका हस्बैंड बहुत ही बड़ा चीटर था, एक दो नहीं कई सारे अफेयर्स उसके सामने खुल चुके थे, लेकिन फिर भी वो इमोशनली इतना डिपेंडेंट थी उस पर, ना बच्चों की केयर, ना किसी चीज़ की केयर, और अपने डिप्रेशन की भी परवाह नहीं, लगातार रिजेक्शन के बावजूद भी बस एक झक ऑब्सेशन की तरह। तो इतना भी इमोशनली डिपेंडेंट आपको किसी पे नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को ही खो दें। इसी तरीके से दे आर एब्यूसिव, अब ये फिज़िकल अब्यूज़ भी है, मेंटल अब्यूज़ भी है, किसी भी तरीके से आप शब्द कह देना, ना आपके सीने में वो ऐसे तीर चुभो देना, या किसी भी तरीके से हाथापाई कर देना। अब ऐसा नहीं है कोई जेंडर वो है कि वे मेल ही करते हैं या फीमेल नहीं करते हैं, दोनों ही कम नहीं है, कोई भी कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से कोई भी आपको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी वे में अब्यूज़ कर रहा है और आप उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या है, अब्यूज़ तो चाहे लाइट वे में भी हो बहुत ही गलत है। किसी को भी अगर आप ऐसे कुछ भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे इंडियन लोग ऐसे फॉरगिविंग होते हैं ना, कि कभी कभी शुरुआत में होता है और कोई सॉरी बोलते ऊपर ऊपर से भी तो बड़ा दिल रख के माफ़ कर देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक आध बार कभी ऐसा हुआ तो चलिए आपने ऐसे ना, इंसान से गलती हो जाती है, ऐसे सोच के आपको माफ़ करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो पर्सन बाज ही नहीं आ रहा है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल लेवल पर आपको अब्यूज़ किया ही जा रहा है,
तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना है, समझ जाना है ये रिलेशनशिप बिल्कुल अनहेल्दी है और आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आप इनमें से कोई सा भी साइन देखते हैं तो आपको समझ जाना है, अलर्ट हो जाना है कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल अनहेल्दी रिलेशनशिप है, इसका कोई अच्छा भविष्य नहीं है। आप घुट घुट कर वहाँ पर जिएंगे भी, कुछ साल निकाल भी देंगे, लेकिन अंततः आप दुखी रहेंगे। तो अपने आप को दुखी करने से बेहतर है, या अपने बच्चों को एक गलत लेसन देने से कि इस तरीके से आप घुटो और कुछ भी बर्दाश्त कर लो, इससे अच्छा है आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने पार्टनर से बात कीजिए कि हमें रिलेशनशिप को सुधारना है। अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं कि हाँ रिलेशनशिप को सुधारने की ज़रूरत है और आप दोनों अपने लेवल पर काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग अपने लेवल पर काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से बात कीजिए और वो आपको आपके रिलेशनशिप को ठीक करने में मदद करेंगे। लेकिन आपको अपने रिश्ते की डोर जो कमज़ोर होती जा रही है उसको टूटने से बचाना है और उसको वापस से अच्छी तरीके से थाम लेना है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, रिलेशनशिप पे तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे अच्छा कर सकते हैं। आप वो वीडियो रिलेशनशिप की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और घर बैठे भी आप अपने रिलेशनशिप को वीडियोस की मदद से हील कर सकते हैं। और घर बैठे किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना बहुत ही आसान है। आपने भी अगर किसी भी मेंटल हेल्थ इशू से घर बैठे ही वीडियोस के ज़रिए अपने आप को हील किया है तो अपनी इस हीलिंग जर्नी को हमारे साथ शेयर कीजिए। talktodrakshika@gmail.com पर हमें मेल कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप मेरे साथ जूम का एक सेशन कर पाएंगे जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे और सोशल अवेयरनेस के लिए हम उसे अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो मुझे आपके कमेंट्स का और आपकी मेल का इंतज़ार रहेगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिए।